नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। बिहार में एजुकेशन माफियाओं द्वारा कंपटीशन की परीक्षाओं में धांधली सेटिंग और क्वेश्चन पेपर लीक का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कई छात्र संगठनों ने आंदोलन किए, पुलिस की लाठियां खाई और थानों में एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन ये पेपर लीक का मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार भी इस पर कोई कठोर और ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में छात्रों के हित में हमेशा लड़ने वाले युवा छात्र नेता दिलीप कुमार ने गहरी छानबीन की और कुछ पदाधिकारियों और पॉलिटिकल रसूखदारों के नाम सामने लाए और उनके गिरफ्तारी की भी मांग की। आखिर इन सब मामलों में कौन कौन लोग संलिप्त हैं, सुनिए दिलीप कुमार का यह बयान। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पिछले साल जो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसमें एक बात सामने आई है कि उस समय के जो चेयरमैन थे सीएसबीसी के एसके सिंघल, वो 10% का कमीशन लेते थे क्वेश्चन छपाई करने वाली एजेंसी से, कंपनी से। यानी कि सीएसबीसी के उस समय के चेयरमैन एसके सिंघल और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल कमीशनखोर व्यक्ति निकला, कमीशनखोर अधिकारी निकला। और ये बात हम उस समय भी बोलते थे कि क्वेश्चन छपाई के नाम पर ये लोग ऐसे ऐसे एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को क्वेश्चन छपाई के लिए देते हैं और उससे बैकडोर से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। हमने पिछले साल भी ये बात कही थी और हमने एसके सिंघल को चेयरमैन बनाने का भी विरोध किया था कि एसके सिंघल स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के अधिकारी नहीं है, उनको सीएसबीसी का चेयरमैन नहीं बनाया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने उनको चेयरमैन बनाया। और जब पेपर लीक हुआ सिपाही भर्ती का, उस दिन से हम कहते आ रहे हैं कि एसके सिंघल पेपर लीक में निश्चित रूप से संलिप्त होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसे जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक एसके सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि जांच में यह बात आई है कि 10% का वो कमीशन लेते थे। अखबार में कल खबर छपी है, पटना के अखबार में, कि जांच में यह बात सामने आई है, जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उसमें यह बात सामने आई है कि 10% का कमीशन लेते थे एसके सिंघल। आखिर एसके सिंघल को कौन बचा रहा है? जब इतनी बातें बाहर आ गई तो आज तक एसके सिंघल को फिर भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन है एसके सिंघल के ऊपर? किस नेता का हाथ है जिसके वजह से एसके सिंघल को बचाया जा रहा है? और 1.5 महीना पहले पटना के ही अखबार में खबर छपी थी कि पटना के 3 शिक्षक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त हैं। आज तक उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई हुई? कौन बचा रहा है इन लोगों को? हम नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये कैसा सुशासन आपका है? ये कैसा कानून का राज है नीतीश जी? ये कैसा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है आपका नीतीश जी? जहां पटना के 3 शिक्षक जो संलिप्त है पेपर लीक में, उसका नाम तक सार्वजनिक नहीं हो रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसके सिंघल पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, एसके सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कानून के नजर में तो सभी एक समान है, फिर एसके सिंघल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? पटना के 3 शिक्षकों से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जब भी पेपर लीक होता है, बिहार के लाखों छात्र युवाओं के सपनों को बेचा जाता है, उनके कैरियर को बेचा जाता है, उनकी नौकरी को बेचा जाता है। और ये लोग बड़ा बड़ा गिरोह बना लिए हैं और राजनीतिक संरक्षण मिलता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही भर्ती पेपर लीक, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, दरोगा पेपर लीक, बीएसएससी पेपर लीक, इन सभी पेपर लीकों में चाहे जो भी संलिप्त हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, कोई भी नेता संलिप्त हो, कोई भी शिक्षक संलिप्त हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर नया कानून बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आप बड़े बड़े लोगों को बचा ही लीजिएगा तो फिर नया कानून बनाने का क्या मतलब? कोई फायदा नहीं है। बिहार के छात्र युवाओं सहित बिहार की 14 करोड़ जनता को यह जानने का हक है कि आखिर वो शिक्षक कौन है, कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त है। उसका नाम उजागर होना चाहिए, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका कोचिंग बंद होना चाहिए। और 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे, वो किस कोचिंग के अभ्यर्थी थे? उसको किसने कांटेक्ट कराया माफिया से? किसने कांटेक्ट कराया सेटर से? कौन शिक्षक है? उन सब का नाम उजागर हो। 270 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया अभी तक? उसको प्रतिबंधित किया जाए और जितने भी लोग संलिप्त हो उन सभी पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा कोई अधिकारी हो या कोई शिक्षक हो, जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर आगे भी पेपर लीक होता रहेगा। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी बड़े बड़े लोगों पर, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक में जो भी संलिप्त हो, एसके सिंघल है या
पटना के जो 3 शिक्षक हैं और भी कोई हो शिक्षक और भी कोई अधिकारी हो कोई नेता हो उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कई बार मैंने इस तरह की खबरें चलाई हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक का मामला अक्सर देखने को मिलता है। शिक्षक बहाली में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बीपीएससी, इन सब में भी कई बार क्वेश्चन पेपर लीक हुए और रंगे हाथ पकड़े भी गए। इनके प्रमाण भी सामने आए हैं। अब बीएसएससी जिस तरह की बहालियां हो रही हैं, पुलिस की बहालियां हो रही हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जो बहालियां अभी हो रही है उसमें अधिकतर ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। अक्सर छात्र आंदोलन करते हैं, एफआईआर दर्ज कराया जाता है, इसके प्रमाण भी हैं, सबूत भी हैं, कई क्वेश्चन भी मैंने अपनी खबर में पिछली खबरों में दिखाया है। लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला रुकता नहीं है, थमता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।